देखिए, आज हम जानते हैं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, जिनको सन 2024 में घोषणा की गई है कि हमारे जो बिहार के सीएम रहे हैं, 2 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं हमारे कर्पूरी ठाकुर जी। तो उनके बारे में हम जानेंगे, उनसे संबंधित हमारी परीक्षाओं में किस तरीके के प्रश्न आएंगे, उन्होंने क्या क्या काम किए थे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 24 जनवरी सन 1924। 24 जनवरी सन 1924 में इनका जन्म हुआ था। 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो जब 100 साल पूरे हो चुके हैं तो उनकी जयंती के अवसर पर इनको भारत रत्न देने का फैसला किया गया है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले इनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। और इस जिले को अब कर्पूरी ग्राम के नाम से, इन्हीं के नाम पर जाना जाता है। नेक्स्ट हम चलेंगे, कर्पूरी ठाकुर जी पहली बार विधायक कब चुने गए। अब हम देखेंगे कि इनको पहली बार विधायक कब चुना गया था। तो 1952 में ये पहली बार विधायक पद पर चुने गए थे। और जब तक ये रहे हैं, इनका जीवन काल रहा है, तब तक ये शुरू से लेकर 1952 से लेकर अंत तक विधायक पद पर आसीन रहे हैं। लेकिन 2 बातों का हमें ध्यान रखना है कि 2 बार ये विधायक पद पर नहीं रहे हैं। वो कब रहे हैं वो हम जान लेंगे। एक तो 1977 में ये विधायक पद पर नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे, इसलिए इन्होंने विधायक पद छोड़ दिया था। तो 1977 ये याद रखेंगे कि कब नहीं रहे हैं। और एक 1984, ये 2 सन हम याद रखेंगे। इस 1984 में ये हार गए थे अपनी सीट, क्योंकि उस समय हार गए थे। और 1977 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे इस वजह से। तो 1952 से लेकर जब तक इनका काल रहा है 1988, तब तक ये विधायक पद पर आसीन रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो काम किए थे वो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी बढ़कर किए थे। और इससे पहले जो मैं बताना चाहूंगी, भारत छोड़ो आंदोलन के चलते ये में जेल भी जा चुके थे। तब से ये ज्यादा हाईलाइट हो गए थे 1942 में। और ये 26 मंथ तक जेल में रहे थे। इसके बाद 1947 में हमारा इंडिया आजाद हो गया था। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी अपने जीवन काल में कब विधायकी हारे थे, ये देखिए 1984 में हार गए थे। इस पे सीट पे लड़ा था इन्होंने और ये हार गए थे। लेकिन 1977 में इन्होंने छोड़ दी थी। दोनों में अंतर है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर जी अपने जीवन काल में कब विधायकी हारे, तो 1984 लगाना है, ना कि 1977। और कर्पूरी जी बिहार में कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे, तो 2 काल में। और एक बात इनके बारे में एक बात और बताना चाहेंगे कि 2 बार मुख्यमंत्री तो रहे हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने अपना जो पीरियड होता है मुख्यमंत्री के लिए वो इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। वो हम जानेंगे। कर्पूरी जी पहली बार मुख्यमंत्री चुने गए, तो देखिए कब चुने गए, 1970 में। और 1971 मतलब दिसंबर 1970 से जून 1971, यानी कि केवल 7 माह तक ही ये अपने पद पर रहे हैं, उसके बाद नहीं रहे। और जब दूसरी बार बने थे कर्पूरी जी, दूसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए, तो ये कब चुने गए थे, दिसंबर 1977। और कब तक रहे थे, 1979 तक। यहाँ पर भी आप देखेंगे इन्होंने अपना जो पीरियड था वो पूरा नहीं किया था। इसके बाद हम देखेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री कब बने। तो बिहार के शिक्षा मंत्री 5 मार्च
1967 से 28 जनवरी 1968 तक यहाँ इस काल में ये ये बिहार के शिक्षा मंत्री पद पर भी रहे। इससे पहले वो बिहार के सीएम, वो डिप्टी सीएम भी रहे हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने किस समय कौन सा कार्य किया है वो हम जानेंगे। कब मुख्यमंत्री बने थे, कब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी बात है कि इन्होंने अपना कोई भी कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। इसलिए ये पूछा जा सकता है कि कब तक इन्होंने 7 माह तक मुख्यमंत्री कब चुने गए थे या दूसरी बार कब चुने गए थे। तो ये सब हम याद रखेंगे इनके संबंध में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि इन्होंने अपनी सरकार, जब इनकी सरकार बनी थी तब इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी ने जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए क्या मुख्य निर्णय लिए थे, तो उसके बारे में हम जानेंगे। नंबर 1 है, मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। यानी कि उस समय हाई स्कूल में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता होती थी कि उस समय आपको लेनी ही है, अगर आप मैट्रिक करेंगे तो अंग्रेजी आपके साथ चलेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो भी स्टूडेंट अगर अंग्रेजी नहीं लेना चाहते हैं तो वो ना लें और बिना अंग्रेजी के आप मैट्रिक कर सकते हैं। दूसरा क्या हुआ कि बिहार में उन्होंने शराबबंदी की, यानी कि बिहार राज्य में उन्होंने शराब को बिल्कुल बंद कर दिया अपने शासनकाल में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सरकारी ठेकों में। देखिए सरकारी ठेकों में बेरोजगार इंजीनियरों को वरीयता, यानी कि उस समय बिहार में जो इंजीनियर थे वो बहुत ही बेरोजगार थे, उनको काम नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने क्या कहा कि जो इंजीनियर है वहाँ के, उनको अगर सरकारी काम कोई निकलता है तो उनके ठेकों में सबसे पहले जो इंजीनियर है वहाँ के उनको कार्य मिलेगा, उसके बाद आम जन को कार्य मिलेगा। इसी तरीके से इसीलिए उनको जननायक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ की जनता के बारे में सोचते, वो आम जनता से जुड़कर आम जनता के लिए ही कार्य करते थे और उनके हित में ही हमेशा कार्य किया। और नेक्स्ट हम चलते हैं स्तरीय आरक्षण प्रणाली। देखिए सबसे ज्यादा विरोध जो हुआ था उनका स्तरीय आरक्षण प्रणाली के लिए हुआ था, क्योंकि उन्होंने जब उनका शासनकाल आया था तब उन्होंने क्या किया था कि स्तरीय आरक्षण प्रणाली लागू की थी। और ये स्तरीय आरक्षण प्रणाली क्या है इसके विषय में हम बताते हैं कि 1970 में, जून 1970 में मुंगेरी लाल आयोग समिति का उन्होंने गठन किया। उस समिति में क्या था कि बिहार में जो भी पिछड़े जाति के लोग हैं और अति पिछड़े हैं उनके बारे में जानना, उनका डेटा कलेक्ट करना कि वो कितने हैं और उनकी समस्याओं के बारे में जानना, वो सब इस आयोग का कार्य था। तो 1970 में मुंगेरी लाल समिति का गठन किया गया। देखिए आपके जो परीक्षा है उसमें ये भी आ सकता है कि मुंगेरी लाल समिति आयोग का गठन किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था, या मुंगेरी लाल समिति किससे संबंधित है, तो वो आरक्षण से संबंधित है। जो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हैं उन्होंने मुंगेरी लाल समिति आरक्षण से संबंधित समिति का गठन किया था। अब इसने क्या किया, 6 साल में फरवरी 1976 में अपनी रिपोर्ट वहां पर जमा की कि उस रिपोर्ट में क्या था। देखिए उस रिपोर्ट में 128 पिछड़े समुदाय थे, 128 पिछड़े समुदाय को उसने चिन्हित किया कि बिहार राज्य में 128 पिछड़े समुदाय हैं और 94 अति पिछड़े हैं, यानी कि बैकवर्ड समुदाय के 128 हैं और 94 अति पिछड़े हैं। तो इनको चिन्हित किया कि इनकी समस्याएं क्या हैं, पहले इनको बताया, फिर इनकी समस्याओं के बारे में बताया कि इनको कैसे हल किया जा सकता है। लेकिन क्या हुआ कि जो स्तरीय आरक्षण प्रणाली है ये सभी को रास नहीं आई, यानी कि जो हमारे जनरल कैटेगरी के लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया कि आरक्षण नहीं लगना चाहिए। तो इसी वजह से इनका काफी हद तक विरोध हुआ, इसी वजह से इन्होंने अपने मंत्री पद को गवा दिया। तो इससे संबंधित काफी क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्तरीय आरक्षण प्रणाली, देखिए इस तरीके से क्या चाहते हैं, स्तरीय आरक्षण प्रणाली किससे संबंधित है, तो आरक्षण से संबंधित है। ये तो आपको इसमें दिख रहा है, लेकिन किसने लागू की थी ये आ सकता है,
तो वो हम याद करेंगे कि किसने लागू की थी। और सबसे ये भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा बिहार में बेरोजगार इंजीनियरों को कार्य किसने दिया था, तो ये भी हम याद करेंगे। और मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता किसने खत्म की थी। ये भी तो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले कब वो मुख्यमंत्री बने थे, कब शिक्षा मंत्री बने थे, कब जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, वो इससे पहले मैंने आपको बताए हैं, वो भी हम देख लेंगे, उनकी सनों को देख लेंगे। तो इस तरीके से हमने आज कर्पूर ठाकुर जी को पढ़ा है। हाँ, नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। भारत रत्न 2024 में किसे सम्मानित किया गया है। जो हमारा भारत रत्न है 2024 में, वो किसे मिलने वाला है, तो ये सभी को पता है, कर्पूरी श्री कर्पूर ठाकुर जी, कर्पूरी ठाकुर जी को इस सम्मान से नवाजा जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, भारत रत्न देने की शुरुआत कब से की गई, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत रत्न देने की शुरुआत कब से की गई। देखिए 2024 में भारत रत्न दिया जा रहा है पूरे, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम देखेंगे भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में की गई थी, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे। तो भारत रत्न जब 1954 में दिया गया था, तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। पहला हम देखेंगे श्री राम गोपालाचारी, श्री राम गोपालाचारी। नेक्स्ट हम देखेंगे श्री राधा कृष्णन, नेक्स्ट हम देखेंगे श्री गोपालाचारी जी को दिया गया था, श्री राधा कृष्णन को दिया गया था श्री सीवी रमन, 1954 में इन 3 लोगों को ये दिया गया था सम्मान। देखिए एक साल में हम केवल अधिकतम 3 लोगों को ही इस सम्मान से सम्मानित कर सकते हैं। तो 1954 में इन 3 लोगों को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं 2024 से पहले कब दिया गया था। 2024 से पहले इस सम्मान को कब दिया गया था वो हम देखेंगे। तो ये 2019 में, मतलब पूरे 5 साल का पीरियड है, उसके बाद में दिया गया है। भूपेन हजारिका जी को दिया गया था, और ये 2 लोगों को दिया गया था 2019 में। नानाजी देशमुख। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि करंट में तो जिसे मिला है वो पता होता है, इससे जस्ट पहले का हम पूछ लेते हैं।